आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन डी राइट आंसर, विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मोहम्मद इकबाल हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? ऑप्शन डी राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? ऑप्शन डी राइट आंसर, कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज फैला हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, राष्ट्रपति करते हैं भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला प्रश्न, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष। तथा औपचारिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं औपचारिक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन बी राइट आंसर, शिक्षा समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 47 था पहले, अब बढ़कर 52 हो गया है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है भारत में नोट जारी करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? ऑप्शन बी राइट आंसर, चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है IR-20। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन सी राइट आंसर, फोर्ट्रॉन भाषा विकसित की गई थी। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन डी राइट आंसर, कुल 18 वर्गों की संख्या है। और आवर्तों की संख्या कितनी है आवर्त सारणी में? तो 7 है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए राइट आंसर, मछली की सर्वाधिक संख्या है संसार में। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, एड ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? ऑप्शन सी राइट आंसर, हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, 17 जून को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन डी
राइट आंसर हम्बोल्ट धारा शीत समुद्री धारा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर नेफोस्कोप कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर गौरी है भीलों के प्रसिद्ध नाटक का नाम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन सी राइट आंसर बिहार राज्य में लोक चित्रकला मधुबनी प्रचलित है। अगला प्रश्न, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर संवहन कहलाता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर वाष्पन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।